खेड़ी गुलामड़ी वाइस प्रेसिडेंट जिला कैथल सरपंच एसोसिएशन प्रदेश सरपंच एसोसिएशन। आज की वार्ता जो है किस विषय को लेकर बुलाई गई? आज सभी सरपंच साथी कैथल जिले के जितने भी ब्लॉक हैं सभी सरपंच साथियों को यहाँ पर बुलाया गया और सबके के साथ अपना वार्तालाप भी हुई। तो आज हमने यहाँ पर कैथल जिले में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को मीडिया पर पूरे कैथल जिले की सरपंच एसोसिएशन को समर्थन देने के लिए तो कितने सरपंच टोटल समर्थन दिया? कितने सरपंच आज तकरीबन 150 के आसपास सरपंच साथी जो कैथल जिले से यहाँ पर पहुंचे। वैसे क्या तो सरकार से जो मोड़ हुआ आप लोगों का कारण क्या है? जो कि पीछे तकरीबन हमें 1.5 साल हो गया सरपंचों को सभी को बने, कोई भी कार्य पंचायतों का कोई भी कार्य अभी तक ऐसा कार्य जो कि सरपंच जिस आशा से सरपंच बने थे उस आशा से कोई भी कार्य पंचायतों का नहीं। असामाजिक तत्वों भी आप लोगों को कई बार कह चुके हैं, कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जो समाज में नहीं होने चाहिए। ऐसा है कि जो ये शरारती तत्व है इनका तो काम ही ऐसा होता है, लेकिन हमें पता है जो कि अब जो वोट की चोट हम अपनी वोट से जो सरपंच एसोसिएशन पूरी इकट्ठी हुई है, सरपंचों की वोट के ऊपर ये चोट लगाने का काम हम सभी सरपंच साथी इकट्ठे हुए। ठीक है, तकरीबन 150 के आसपास जी, टोटल 277। ठीक है जी, गुप्ता जी। नमस्कार। आज कैथल जिले की सरपंच एसोसिएशन ने इंडिया गठबंधन को, डॉक्टर सुशील गुप्ता को, झाड़ू को समर्थन दिया। ये समर्थन बिना शर्त है, ये समर्थन बीजेपी के जुल्मों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे सरपंचों के सारे गांव के विकास के कार्य रोका, जो छोटी चुनी सरकार को छोटी सरकार नहीं मानती, अपने क्लर्कों के माध्यम से, अपने बाबुओं के माध्यम से राज करना चाहिए। गांव की स्थिति को बुरे हाल के अंदर लिया है और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी गांव में पोस्टर झंडा बैनर नहीं, गांव के अंदर वो जा नहीं पाते और जाते हैं तो ऐसे जाते हैं आगे पीछे पुलिस की गाड़ी, जैसे एक बहुत बड़ा अपराधी जा रहा होता है तो उसको सुरक्षा की जरूरत है, कई लोग मार ना दें। ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट कहीं एक आधे गांव में जाते हैं, परंतु हर जगह उनका पूरा विरोध है। सरपंच एसोसिएशन जो चाहते हैं गांव का विकास हो, सरपंच एसोसिएशन जो चुनाव लड़ा ये मान के लड़ा कि हम गांव का भला करें और इनका सारा समय इस बीजेपी ने बर्बाद किया। सारा समय केवल एक लड़ाई में लग गया कि इनके अधिकार वापस करें। ये कोई बीजेपी से खैरात नहीं मांग रही। भारत सरकार का पंचायती राज एक्ट पास किया, वो राज्य सरकार के अंदर भी लागू है। पंचायती राज एक्ट में जो अधिकार लिखे हैं सरपंचों के, जो पंचायत के अधिकार लिखे हैं, वो अधिकार वापसी चाहते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के लिए अब गांव के बजट पे भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठे और वो चाहते हैं कि एक भी पैसा गांव में जब खर्च हो तो पहले उनको हिस्सा मिले। इसलिए अपने अधिकारियों के माध्यम से वो सारी पावर अपने पास है। गांव का तो बहुत ही देसी आदमी होता है, वो चाहता है कि 1 रुपए की चीज 90 पैसे में मिले और गांव के विकास में सारा पैसा लगे, परंतु बीजेपी चाहती है 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए में मिले और 60 पैसे कमीशन उनके पास जाए। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति का पूरे हरियाणा का विरोध हो रहा है। आज कैथल की पूरे जिले की सरपंच एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। पहले 2 ब्लॉक पहले ऑलरेडी समर्थन दे चुके थे, आज सारे ब्लॉकों ने समर्थन दिया। सारे सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी और मेंबरान यहाँ पर आए। मैं दिल की गहराई से इनका आभार व्यक्त करता हूँ।
और उनको विश्वास दिला रहा हूँ इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और जैसे पहले सरपंचों के अधिकार होते थे वो सारे अधिकार वापस मिल जाएंगे ताकि गांव का विकास कर सके। प्रचार के लिए कथावाचकों का इस्तेमाल कर दिया। देखिए इनको वोटरों पर तो भरोसा रहा नहीं और कोयले के पैसे बहुत ज्यादा है, इसलिए 25-25 लाख रुपए के और 1-1 करोड़ रुपए के दे के ये कथावाचकों के साथ लेके घूम रहे हैं। अगर कथावाचकों से बात बनती तो इस देश के वोटर की क्या जरूरत है। आज जो कथावाचक हैं हमारे माननीय सरदे, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़े। जब पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ेंगे तो वो अपनी इमेज को भी खराब कर देंगे। पैसा चाहे जितना मर्जी मिलता हो, धनवान है बीजेपी का कैंडिडेट, पैसा दे सकता है। गुप्ता जी, इलेक्शन कमीशन भी इसको वॉच आउट कर रहा होगा कि इतना खर्चा कैसे। आलिशान टेंट लग रहा है, आलिशान उसके अंदर वो हो रही है और चुनाव अधिकारी यहाँ के आंख मूछ के बैठे हुए, आंख बंद करके बैठे हुए। मुझे बताया गया कुछ लोगों ने रिटर्न कंप्लेंट भी करी। कैथल के अंदर जो आयोजन चल रहा है जगह जगह पे बीजेपी के कैंडिडेट की मां की और उसकी धर्मपत्नी की फोटो लगी हुई है। उस कथा के अंदर पर्चे बांटे जा रहे हैं, वोट की अपील की जा रही है। मैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अनुराग अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके से आंखें बंद क्यों कर ली है। जो करोड़ों रुपए खर्च के ये पंडाल में आयोजन किया जा रहा है, उसके अंदर आलिशान शाही खाना खिलाया जा रहा है। जो 25-25 लाख रुपए 50-50 लाख रुपए लेते हैं उन कथावाचकों को लाया जा रहा है और 2 नंबर में पैसे देके ये दिखाया जा रहा है कि ऐसे आ रहे हैं। ये जो स्थिति है ये स्पष्ट बताती है कि कहीं ना कहीं पैसा कोयले का है और उसको बेदर्दी से खर्चा जा रहा है। अगर इतना पैसा गरीबों की भलाई में किसी शिक्षा के काम पे या कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में MRI मशीन ला देते, पैसा काम कर देते, कुरुक्षेत्र का भला होता। आज ये जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा है, उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी को शराब माफिया करार दिया है, जबकि नवीन जिंदल ने बोला है कि जब हम ऑक्सीजन बांट रहे थे तो वो एक फ्री में दिल्ली में शराब की बोतल बांट रहे थे। मीडिया रिपोर्ट है, कहोगे तो मैं भी वो दिखा दूंगा। नवीन जिंदल अगर कुरुक्षेत्र में आया हो तो मैं आज इलेक्शन से विड्रॉ करके चला जाऊंगा। अगर मैं कुरुक्षेत्र में नहीं आया हूँ, मैंने गांव-गांव में ऑक्सीजन सेंटर नहीं खोले हो, ऑक्सीजन जांच केंद्र ना खोले हो, कैथल के अंदर कुरुक्षेत्र में, उस समय के अखबार, उस समय के टेलीविजन इस बात के गवाह है। जब बाढ़ आई थी तो भी उस समय के अखबार और टेलीविजन इस बात के गवाह कि मैं इतने पानी के अंदर कुरुक्षेत्र में घूम रहा था, मैं रादौर में घूम रहा था, मैं शाहबाद के अंदर घूम रहा था और नवीन जिंदल जी घूम रहे हो तो मैं इलेक्शन छोड़ के चला जाऊंगा। उनको कह देना आज ज्यादा चीज की जरूरत है। वैसे कि मैं बात बता दूं, नायब सिंह जी, आपकी SIT गठित हुई थी, जो आपकी सरकार ने जहरीली शराब बिकवाई थी, उससे 52 व्यक्ति मरे थे। 52 व्यक्ति मरने के बाद आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आज जो पूरे प्रदेश के अंदर हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम, चिट्टा बिक रहा है, गांव-गांव के अंदर सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, आपकी सरकार उसके अंदर साझेदार है, क्योंकि सरकार के संरक्षण के बिना इतना बड़ा नशे का व्यापार नहीं हो सकता। आज हरियाणा के 22 में से 15 जिले रेड जोन में नशे के कारोबार में सरकार ने दिखाए हैं और जो SIT आपने बनाई थी, उस SIT ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है कि बीजेपी के नेताओं का और अधिकारियों का दबाव था जिसके कारण ये अपराध नहीं पकड़ेंगे। उस SIT ने हाई कोर्ट के अंदर बोला है कि यहाँ से नकली शराब बनती है जो दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश तक सप्लाई होती है। ये आंकड़े
हाई कोर्ट के अंदर गए हुए ऑन एफिडेविट। नायब सिंह जी को शर्म आनी चाहिए, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नशे का कारोबार कर रहे हैं। अभिषेक चौटाला ने कहा कि सुशील का पानी तो नहीं दिलवा सके, हमारी सरकार आई तो हम गिट्टी में गुंठा लेकर पानी ले जाएंगे। उनकी सरकार कैसे आ गई? कितने आदमी लड़ रहे हैं उनके, कितने लड़ रहे हैं? सरकार लाने की बात करते हैं, बड़ा हास्यास्पद बात है। सर कलायत में जहाँ बैठे हैं भाजपा के जिला प्रधान की एंट्री बंद है, राजपूत समाज कहता है इन्होंने सामाजिक ताना बाना खराब कर। अभी पिछली रैली में भी नहीं पहुंच पाए थे वहाँ की। देखिए, राजपूत समाज के कम से कम 40-45 हजार लोगों ने अम्बाला बराड़ा के अंदर मीटिंग करी और अपना दर्द रोया कि बीजेपी ने क्या क्या दर्द दिया। राजपूत समाज कमजोर नहीं है, राजपूत समाज ने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है। राजपूत समाज के महाराणा प्रताप अंग्रेजों से लोहा लेते रहे देश की आजादी के लिए। शुरुआत से लेकर अब तक राजपूत समाज का अहम योगदान रहा है, परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज को जो मर्जी कहे, अगर राजपूत समाज की बहन बेटियों को ये अगर बेइज्जत करेंगे तो उसको कोई भी हिंदुस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समाज हमारे से अलग नहीं है। अगर एक समाज की बहन बेटियों को इनके कैबिनेट मंत्री अपशब्द बोलेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त। कल आज मुझे बता रहे थे कि सैनी समाज भी इनके बहुत विरोध के अंदर, बीजेपी के विरोध के अंदर कल पता नहीं कैथल या कुरुक्षेत्र में कहीं इकट्ठा हुआ, परंतु नायब सिंह सैनी जी ये जो राजपूत समाज की खबर को भी और सैनी समाज की खबर को भी अखबारों में बात करके खुद दबवा रहे हैं, छपने नहीं दे रहे। परंतु जो समाज आहत होता है, जिस समाज को दुख पहुंचता है, वो समाज बोलता है और इन समाजों को ये चुप नहीं करा सकते। कोई भी समाज हो, जब समाज को कोई पार्टी दुख देती है, कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी दुख देती है तो वो सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।